गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। आज मैं फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जो अलजेब्रा का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और आपका दिमाग को डेवलप कर रहे हैं जीरो से हीरो। आज मैंने बताया था पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे, सही ढंग से मेरे चैनल को देख के स्टडी कर रहे होंगे। हम लोग जितने भी टीचर समुदाय हैं, जानकारी अथाह है, अनलिमिटेड है, लेकिन होता क्या है, सब आपको, हम लोग जितने भी टीचर समुदाय हैं, सब हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। जिस भी सारे टीचर सब अच्छा अपने अपने ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सब अच्छे हैं भी, क्योंकि सब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कोई भी छोटा बड़ा या कोई बहुत जानकार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ए इंटेलिजेंट पर्सन कैन नॉट बी फॉर्म सेट। इंटेलिजेंसी का कोई पैमाना नहीं होता है, कोई कम जानकार और ज़्यादा जानकार कहीं कुछ नहीं है। हम लोग भी आपके तरह सिंपल व्यक्ति हैं, एक साधारण से व्यक्ति। तो आशा करते हैं कि हमारा जो भी वीडियो है उसको देख के आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इसको ज़रूर देखें और पढ़ते रहें। किसी भी तरह का कमेंट्स होता है उसको भी ज़रूर, मेरा ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाला है और ऑफलाइन तो चल ही रहा है। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि ओरिजिनल चीज़ आपको मिले, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। यही हम लोगों का ध्येय है एजुकेशन में इतनी अच्छी बात को बनाने की। तो सब चीज़ में कोई भी स्टूडेंट अपने आप को इन्फीरियर महसूस ना करे कि हम कमज़ोर, हम तेज, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जीता वही सिकंदर, ये बात है। तो सबका मेहनत करने का ढंग है। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक सक्सेसफुल, एक अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल क्यों होता है? सब में बराबर एनर्जी है, सब में सोचने की क्षमता सब में इक्वल है, सबको वही ब्रेन है, वही आँख है। हम किसी भी चीज़ को ग्रीन देख रहे हैं तो कोई दूसरा जो है वो वाइट नहीं देख रहा है, वो भी ग्रीन ही देख रहा है। सबको इक्वल नज़र, सबका वही सेम पावर है। लेकिन होता क्या है, सक्सेसफुल आदमी किसी भी काम को अलग ढंग से करता है। बस हमको करना क्या है, एजुकेशन में ढंग को चेंज करना है। एजुकेशन में ढंग को चेंज करना है हमारा, और किसी भी स्टूडेंट का ढंग चेंज होगी। ढंग का मतलब क्या होता है कि एक हम थ्योरी बता दिए, फार्मूला बता दिए, फार्मूला पढ़ लिए, फार्मूला पढ़ लिए, फार्मूला पढ़ना, सवाल बनाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और तीसरा उसमें खुश हो जाना, वो और अलग चीज़ है। लेकिन उसमें खुश नहीं होना है, सवाल में और आपको भी सोचना है, या सारे स्टूडेंट को सोचना है कि इसमें और क्या क्या पूछ सकता है। वो जो चीज़ पूछ सकता है वो सवाल में पुट करके आप निकाल लीजिए। ये वो अलग ढंग से काम करना, तो हमको सफलता मिलता रहेगा। एक होता है सिर्फ फार्मूला पढ़ लिए सवाल बना लिए, एक हो गया सिर्फ फार्मूला पढ़ लिए सवाल बन जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र रखते हुए हर एक काम को अलग ढंग से कीजिएगा तो उसमें ज़रूर सक्सेस, अदरवाइज वी कांट बी सक्सेस। ये दो बातें हैं। और कोई भी कमज़ोर स्टूडेंट है वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ पढ़ेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये 100% श्योरिटी है। यदि हम और आप दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी वर्क को करते हैं तो हमको नेचर सपोर्ट करेगा उस पॉइंट पर आने के लिए। वो नेचर हमको लेके वहाँ पहुँच जाएगा कि हमको आईएएस बनना है, या आईआईटी क्वालिफाई करना है, या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या अच्छे मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला होना चाहिए। तो खाली सोचने से नहीं होगा, उसके पीछे हमको एक टारगेट फिक्स करना होगा। डेली उसके लिए हमको 3 घंटा समय निकालना होगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यदि आप उसके लिए 1 घंटा भी डेली समय निकालते हैं अपने अचीवमेंट के लिए, गोल के लिए, तो उस मिशन को आप नहीं भी चाहते हुए आपको नेचर वहाँ तक पहुँचा देगा। ये 100% श्योर है। इसीलिए सब में बराबर शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानें। और बच्चे लोग थोड़ा मोबाइल से दूर रहें, अपने मेंटल एक्सरसाइज को जरूर करें। कम मोबाइल देखें, देखने का जो चीज़ है वो देखें जिसमें हमको दिमाग डेवलप हो, ज्ञान की चीज़ को देखें, अर्जन करें।
हम लोग जैसे बहुत सारे टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम बहुत महान हैं सो बात नहीं, हम भी सिंपल आपके तरह आदमी हैं। बस आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितने भी शिक्षक समुदाय हैं सब आपके लिए हैं, आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और मेहनत करें ढंग से। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सब्जेक्ट मैटर पे आता हूं। ध्यान से देखें परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सारे स्टूडेंट के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी तरह का फॉर्मेशन होता है कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसमें सिमिलर थिंग्स हैं या आइडेंटिकल थिंग्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स, आइडेंटिकल थिंग्स इसको समझना है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। जैसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लेटर है RAT, रैट। रैट का मतलब क्या होता है? चूहा। ये इंग्लिश में है। इसमें ऑल 3 डिफरेंट लेटर्स हैं, R है, A है, T है। इसका ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट देखिए कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई। ये ऑल आर डिफरेंट, R अलग है, A अलग है, T अलग है, RAT। इसके बारे में भी हम लोग मोर डिटेल चर्चा करेंगे, पर इसको ध्यान से देखिए कितने तरीके से। तो ये मान लेते हैं पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3। इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे R, A, T, सेकंड पोजीशन पे A, थर्ड पोजीशन पे T। ये फर्स्ट परमुटेशन हो गया, परमुटेशन 1 या अरेंजमेंट 1। परमुटेशन का ही दूसरा नाम क्या है भाई? अरेंजमेंट। ये फर्स्ट अरेंजमेंट। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है भाई? R को फर्स्ट पोजीशन पे TA, ये सेकंड परमुटेशन या सेकंड अरेंजमेंट। अभी हम सारी बातें बताएंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, TAR, ये थर्ड अरेंजमेंट। परमुटेशन 3 या अरेंजमेंट नंबर 3। ये A1 का मतलब अरेंजमेंट 1, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, बोथ आर सेम। आपको एकदम एक एक बात क्लियर कर रहे हैं पूरा एनर्जी के साथ। यह फोर्थ TRA, ये हो गया फोर्थ अरेंजमेंट, ये फोर्थ अरेंजमेंट। पांचवा अरेंजमेंट फर्स्ट पोजीशन पे ATR, ये फिफ्थ अरेंजमेंट, फिफ्थ परमुटेशंस। और तू नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे ART, ये सिक्स्थ अरेंजमेंट। 3 डिफरेंट लेटर में से 3 का अरेंजमेंट शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? 3P3 फैक्टोरियल 3, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, ये हो गया 6। ऑल आर डिफरेंट। 3 डिफरेंट लेटर में तीनों डिफरेंट है, 3 में से टेक नो एट ए टाइम। इसका अरेंजमेंट आपके सामने है 6 तरीके से। ये है वे, कितने तरीके से हम इसको सजा सकते हैं। इसी सजावट का नाम है परमुटेशंस। सबको क्लियर हो रहा होगा एक एक बात। अब इसमें 2 लेटर को हम आइडेंटिकल कर देते हैं, सेम कर देते हैं, सिमिलर कर देते हैं, सिमिलर थिंग्स भी लिखते हैं। हम आइडेंटिकल लिख दिया और क्लियर कंसेप्ट हो गया। आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर, सिमिलर मीन्स सेम। अभी हम लोग बताते हैं, उस पर भी एग्जाम्पल देंगे कितने तरीके से कर सकते हैं। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। इस एग्जाम्पल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स एकदम ध्यान से पढ़ें, एक एक को क्लियर कर देंगे। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे 100%।
अब देखा जाए दूसरा एग्जाम्पल। अभी इसी में दो लेटर को हम सेम कर देते हैं, मतलब सिमिलर, उसको आपको दिखा रहे हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। इसमें सारा अरेंजमेंट डिफरेंट है, ऑल अरेंजमेंट आर डिफरेंट। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम धीरे धीरे, पहले छोटा एग्जाम्पल, उसके बाद बड़ा एग्जाम्पल, उसके बाद बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एकदम सिस्टम से चल रहा है। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिए। अब देखिए, अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स, ये देखिए, ये छोटा एग्जाम्पल नहीं है, आपको समझाने के लिए। अब यदि सिमिलर आइडेंटिकल थिंग्स है, उसको देखना है। आइडेंटिकल थिंग्स, जैसे तीन में से दो टर्म को हम आइडेंटिकल, दो वर्ड को हम आइडेंटिकल कर दिए, तो कैसा होगा भाई? जैसे आइडेंटिकल थिंग्स का अरेंजमेंट आपके सामने, ध्यान से देखिए। जैसे ये RRT, दो R दे दिए। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पोजीशन पे ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, एकदम बारीकी से बात को समझना है। हम फर्स्ट पोजीशन पे इस R को लिख देते हैं, RT, ये फर्स्ट अरेंजमेंट। पहले पोजीशन पे हम R को रख दिए, इस R को, सेकंड पोजीशन पे इस R को रख दिए, थर्ड पोजीशन पे इस R को रख दिए। दूसरा अरेंजमेंट, हम इस R को इधर कर दिए, इस R को इस साइड कर दिए, RRT, ये हो गया सेकंड अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट 2 हो गया। हम इस R को यहाँ कर दिए, इस R को यहाँ लिख दिए बीच में। तीसरा देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे हम T, इस R को यहाँ दे दिए, इस R को यहाँ लिख दिए, ये हो गया थर्ड अरेंजमेंट। फोर्थ अरेंजमेंट, T को फर्स्ट पोजीशन पे, ये पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। यहाँ देखिए, इस R को इस साइड R, ये फोर्थ अरेंजमेंट। लास्ट देखिए, इस R को हम फर्स्ट पोजीशन पे, बीच में T, यहाँ R, ये हो गया फिफ्थ अरेंजमेंट। और देखिए, इस R को फर्स्ट पोजीशन पे, इस R को लास्ट पोजीशन पे, RTR, ये हो गया सिक्स्थ अरेंजमेंट। आया 6। लेकिन इसमें खास बात क्या है, आप देखिए इस पोजीशन को और इस अरेंजमेंट को देखिए, बोथ आर सेम। आप देख लीजिए, बोथ आर सेम, यानी ये दोनों आर तो आइडेंटिकल है, सिमिलर है। तो ये दोनों अरेंजमेंट क्या हो गया? इन दिस केस अरेंजमेंट 1 बराबर अरेंजमेंट 2, ये दोनों अरेंजमेंट सेम। एट द सेम टाइम थर्ड अरेंजमेंट एंड फोर्थ अरेंजमेंट आर इक्वल, थर्ड अरेंजमेंट इक्वल टू फोर्थ अरेंजमेंट, ये भी इक्वल। इन दिस केस ध्यान से देखा जाए, एट द सेम टाइम ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम है, A5 इज इक्वल टू A6। आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है भाई? 3 लेटर है। तो इसमें दो आइडेंटिकल है, सेम है, सिमिलर है, सिमिलर थिंग्स। तो इसमें अरेंजमेंट क्या हो गया? सिर्फ 3 अरेंजमेंट, क्योंकि एक अरेंजमेंट ये हो गया, दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो गया क्योंकि ये दो अरेंजमेंट सेम हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? यदि 3 डिफरेंट लेटर है या वर्ड है तो उसका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 तरीके से, मतलब 6 तरीके से। 3 में से 2 सिमिलर थिंग्स है, तो इसमें क्या हो गया? अरेंजमेंट का संख्या घट गया, वैल्यू घट गया। कितना घट गया? देखिए 1 2 3 अरेंजमेंट हो गया। इसमें ऑल अरेंजमेंट कितना हो गया? ऑल अरेंजमेंट ओनली 3, क्योंकि 2 सिमिलर लेटर है RR, और जब RAT था, रैट था, तो उसमें कितना अरेंजमेंट था? देयर आर 6 अरेंजमेंट। तो यहाँ पर अरेंजमेंट घट गया, ये 3 अरेंजमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, अरेंजमेंट 3 हो गया। तो क्या हुआ भाई?
टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है 1 2 3। यदि इसमें सारा डिफरेंट है तो ऑल अरेंजमेंट होगा 3p3 फैक्टोरियल 3 6। इसमें से यदि दो सिमिलर लेटर है आइडेंटिकल थिंग्स है तो इसका जो अरेंजमेंट होगा ओनली 3 होगा। तो क्या हो गया, घट गया कि बढ़ गया? कितना से घटा वो भी बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। ऑल अरेंजमेंट ये हो गया 3, कितना से घटा? जैसे 3 डिफरेंट रहेगा तो फैक्टोरियल 3, ऑल आर डिफरेंट तो 3। यदि इसमें से 3 में से 2 सिमिलर है आइडेंटिकल है तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिमिलर वर्ड का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ सिमिलर वर्ड, फैक्टोरियल। नंबर ऑफ सिमिलर वर्ड कितना है 2, RR इसका रिपीटेशन है, आइडेंटिकल थिंग्स है, इसका संख्या है 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, इट मीन्स 3। यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा, जितना भी नंबर ऑफ आइडेंटिकल वर्ड है या लेटर है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। ये हो गया टोटल। ऊपर में क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ पर 1 2 3 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टोरियल ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स यानी 3। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो गया, दोनों अरेंजमेंट सेम हो गया, इसको जरूर नोट करना है। छोटा एग्जाम्पल से सारा कंसेप्ट स्टूडेंट का क्लियर होगा। इन दिस केस आइडेंटिकल थिंग्स या सिमिलर थिंग्स। आशा करते हैं कि सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिए होंगे। अब मैं इस एग्जाम्पल को हटा रहा हूं। छोटा अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। अब देखा जाए, अभी हम बहुत सारी बातें बताएंगे, पहले देखा जाए सारे स्टूडेंट बॉक्स मेथड से कितने तरह का सवाल बनता है, कहाँ कहाँ पर क्या लगता है। जैसे एक लेटर दिया हुआ एग्जाम्पल 2 अरिहंत, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ with or without meaning of letter of word arihant taken all at a time. Number of arrangement of letter of words arihant taken all at a time, taken all at a time, टाइम। देखिए ये वर्ड दिया हुआ अरिहंत। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अरिहंत लिखा हुआ है, इसमें टोटल वर्ड काउंट करना है। पहला स्टेप, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना इसमें इन्वॉल्व है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन लेटर अरिहंत। देखा जाए सारे स्टूडेंट को, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल वर्ड इसमें कितना इन्वॉल्व है तो 7। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है भाई, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर है 7। देख लीजिए इसमें सिमिलर लेटर कितना है, नंबर स्टेप 2 नंबर ऑफ सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड्स, इसको देखा जाए। ए का रिपीटेशन 2 टाइम्स है तो 2A। नंबर ऑफ सिमिलर वर्ड कितना है
ए, कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। तो स्टेप 3 और कोई लेटर है? देखिए अरिहंत, ये टी है, अरिहंत, इसमें ए 2 टाइम्स है, आर 1 टाइम्स है, ये आर है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये एच है, ये ए है, ये ए है, एन है, टी। तो स्टेप 3, तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, कितना होगा? फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7, टोटल जितना लेटर है उसका ऑल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय ए का ही रिपीटेशन है 2 टाइम्स, जिसका रिपीटेशन होगा, जिस सिमिलर वर्ड का रिपीटेशन होगा, सारे के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ए का रिपीटेशन है 2 टाइम्स, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, यानी फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2। सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दीजिए आंसर, सारे स्टूडेंट नोट करें। ये स्टेक, 1-2 एग्जाम्पल और देंगे, वो भी ध्यान से देखेंगे। ये सब स्टैंडर्ड है परमुटेशन का, विथ और विदाउट मीनिंग, कोई कहीं भी रह सकता है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तीसरा एग्जाम्पल, 5 लेटर पैलिंड्रोम्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड्स पैलिंड्रोम्स। देखा जाए तीसरा एग्जाम्पल, अब देखा जाए तीसरा एग्जाम्पल, अरेंजमेंट ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स, बनाना, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स, बनाना। ये बनाना सबको पता है, ये होता क्या है? आइए इस पे सॉल्यूशन। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ड कितना दिया है? बनाना, बनाना। इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना है या टोटल नंबर ऑफ लेटर? ये है 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 6। और इसमें सिमिलर या आइडेंटिकल लेटर, आइडेंटिकल वर्ड कौन कौन सा है? तो बी, ए का रिपीटेशन 3 टाइम्स, 3A। और एन कितना टाइम्स है? सिमिलर लेटर खाली ए, देखिए ए का रिपीटेशन 3 टाइम्स, एन का रिपीटेशन 2 टाइम्स, तो 2AN। आप देखिए यही 2 सिमिलर है। अब यहां पर दोनों के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे भाई? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, टेक ऑल एट ए टाइम, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट टेक ऑल एट ए टाइम। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए का रिपीटेशन ये, यानी इसका वैल्यू छोटा है तो कैलकुलेशन को सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल में ही रहने दीजिए, कोई माथा पच्ची करने का जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2,
यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2, 2 से कैंसिल, 15, 60 आंसर। सारे स्टूडेंट नोट कीजिए, जितना भी सिमिलर लेटर होगा उसमें से दोनों के फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाएगा। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करना है। आइडेंटिकल वर्ड कौन कौन सा है, आइडेंटिकल बोलिए या सिमिलर बोलिए, बोथ आर सेम। 3a 2n दोनों के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो सिमिलर जहां भी आएगा कोई कंफ्यूजन में नहीं आना है, हमेशा दिखना है कि कितना सिमिलर वर्ड है, लेटर है, क्या है, नहीं है। आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इस एग्जाम्पल को मैं हटा रहा हूं। अब देखा जाए आगे, एक वर्ड है रशियन, रसा का एक जगह है मिसिसिपी, वहां का है। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड ऑल अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी टेक ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम। क्वेश्चन मार्क, ये है मिसिसिपी। रसा का एक कंट्री है, रसा में वहीं का एक राज्य है मिसिसिपी। तो वहां से इसका ऑल अरेंजमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए सॉल्यूशन। ये देखिए, पहले टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ है भाई, मिसिसिपी, MISSISSIPI, मिसिसिपी। इसमें सबसे पहले हमको लेटर वर्ड को काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड, सिमिलर और डिसिमिलर दोनों को मिला के पहले काउंट कीजिए। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है 11। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आराम से माइंड को ठंडा करके सारा चीज बनाना है। इसमें सिमिलर वर्ड कितना है या आइडेंटिकल वर्ड, आइडेंटिकल वर्ड कितना है, आई कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 आई। एस कितना टाइम्स है, 4s। आप देख रहे हैं 1 2 3 4। अब पी कितना है, 2p। ऑल आर आइडेंटिकल, 4i आइडेंटिकल है, सेम है, कहीं है मतलब नहीं। ये यहाँ है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यही चीज़ है परमुटेशन। हम किसी भी चीज़ को चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, सब में परमुटेशन है। हम लोग वर्क जो करते हैं, किसी चीज़ का प्लान बनाते हैं, सब में परमुटेशन है। अब परमुटेशन आपका अच्छा है, अलजेब्रा पूरा सीखने का जरूरत नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है, ये सीख लिए तो प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी में आप मास्टर हो जाइएगा यदि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका ठीक है तो इसको एकदम बारीकी से सीखना है। तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट यहाँ पर लिख देते हैं, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11। तीनों के लेटर से डिवाइड कीजिए, कितना आई, 4i फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल, चूंकि 4s है, s भी सिमिलर थिंग्स है, इंटू फैक्टोरियल 2 आंसर। अब ये बड़ा फैक्टोरियल है, इसका वैल्यू निकाले में समय बर्बाद नहीं करना, यहीं पे छोड़ दीजिए, आंसर आ गया।
सारे स्टूडेंट नोट करें, लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। तो फाइंड ऑल अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होती है कि कैसे इस सवाल को कैसे क्या किया जाएगा, मिसिसिपी को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग ट्रेन में चल रहे हैं, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट कितने तरीके से होता है, सारी बातें बताएंगे। अभी तो हम लोग समझ रहे हैं कि कितने तरीके से कहाँ कहाँ परमुटेशन का यूज़ है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल और, फाइंड ऑल अरेंजमेंट। एग्जाम्पल 5, फाइंड ऑल अरेंजमेंट ऑफ AQ B5 C6, ये इनटू में है। इसका अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे भाई? ये क्या है? AQ B5 C6 ऑल अरेंजमेंट। कितना आसान है, सो देखिए, इसका पहले मतलब समझिए। ये रिपीटेड है, ए का रिपीटेशन 3 टाइम्स। तो पहले इसके लिए क्या करना है, इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AQ B5 C6, ए का रिपीटेशन A इंटू A इंटू बी का रिपीटेशन 5 टाइम्स, यानी ये सिमिलर थिंग्स है, आइडेंटिकल थिंग्स है। B इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू C पे पावर 6, C का रिपीटेशन 6 टाइम्स, C इंटू C इंटू C इंटू C इंटू C इंटू C। अब देखा जाए इसका ऑल अरेंजमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट किया जाए। टोटल नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर्स, ये हो जाएगा ए का रिपीटेशन 3 टाइम्स, 3, बी का रिपीटेशन 5 टाइम्स, सी का रिपीटेशन 6 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड हो गया 3 + 5 + 14। नंबर ऑफ सिमिलर लेटर या आइडेंटिकल थिंग्स, ए का रिपीटेशन कितना टाइम्स? 3A। दूसरा सिमिलर थिंग्स का नंबर कितना है? 5B। सी का रिपीटेशन कितना टाइम्स? 6C। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें, ये आइडेंटिकल थिंग्स या सिमिलर थिंग्स, बोथ आर सेम। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट करें। इसको जनरलाइज कर देंगे, इस तरह का कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो डरने वाली बात नहीं है। सिमिलर थिंग्स का अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं। फाइंड ऑल अरेंजमेंट ऑफ AQ इंटू B5 इंटू C6। सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को हटा रहे हैं। अब देखिए, ऑल अरेंजमेंट, टेक ऑल एट ए टाइम, टेक ऑल एट ए टाइम। तो इसका अरेंजमेंट टोटल कितना है? फैक्टोरियल 14। ए का रिपीटेशन कितना टाइम्स? 3, फैक्टोरियल 3। 5, बी का रिपीटेशन 5 टाइम्स, फैक्टोरियल 5। सी का रिपीटेशन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6। आंसर शॉर्टकट मेथड, ये तो हुआ पूरा तरीके से शॉर्टकट मेथड। यदि इस तरह का कभी भी लेटर, ये शॉर्टकट मेथड बताया जा रहा है,
इसमें करना क्या है कि ए का पावर क्या है 3, बी का पावर क्या है 5, सी का पावर क्या है 6। ऑल अरेंजमेंट पहले इसको नोट किया जाए, उसके बाद हम इसका शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। शॉर्टकट मेथड देखा जाए सारे स्टूडेंट, शॉर्टकट मेथड ऑल अरेंजमेंट, शॉर्टकट मेथड। ये सेकंड तरीका और आसान। इस तरह का कभी दिया है ऑल अरेंजमेंट, पहले पावर को ऐड कीजिए, ए का पावर 3, बी का पावर 5, फैक्टोरियल ए का पावर प्लस बी का पावर प्लस सी का पावर डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल पावर फैक्टोरियल। आंसर यानी फैक्टोरियल 14 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। आंसर हो गया इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स। यानी करना क्या है, फैक्टोरियल ऑफ सम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ बी प्लस इंडेक्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ इंडेक्स ऑफ ए इंटू फैक्टोरियल ऑफ इंडेक्स ऑफ बी इंटू इंडेक्स फैक्टोरियल ऑफ इंडेक्स ऑफ 3। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें। ऑल अरेंजमेंट सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। ऑल अरेंजमेंट एग्जाम्पल। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट of letter of words A1 to the power K1 into A2 to the power K2, A3 to the power K3, A4 to the power K4, An to the power Kn। ऑल अरेंजमेंट ये सब इनटू में है। इसको जनरलाइज कैसे करेंगे भाई, ये A1 का रिपीटेशन K1 टाइम्स, A2 का रिपीटेशन K2 टाइम्स, A3 का रिपीटेशन K3 टाइम्स, A4 का रिपीटेशन K4 टाइम्स, An का रिपीटेशन Kn टाइम्स। तो क्या करना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट फैक्टोरियल, इसका इंडेक्स K1 फैक्टोरियल K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 प्लस प्लस Kn डिवाइडेड बाय, चूंकि ये सिमिलर थिंग्स है, फैक्टोरियल ऑफ K1 फैक्टोरियल ऑफ K2 फैक्टोरियल ऑफ K3 फैक्टोरियल ऑफ K4 फैक्टोरियल ऑफ Kn। आंसर नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, ये पूरा फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ K1 फैक्टोरियल ऑफ K2 फैक्टोरियल ऑफ K3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ Kn। आंसर ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स। टेक ऑल एट ए टाइम, टेक ऑल एट ए टाइम। ऑल एट ए टाइम। इन सारे में से टोटल का ऑल इस तरह का कभी भी दे दिया, सिमिलर थिंग्स, इसका रिपीटेशन K1 टाइम्स, इसका रिपीटेशन K2 टाइम्स, ये K2 है, इसका रिपीटेशन K3 टाइम्स, ये K4 टाइम्स। ये सारे स्टूडेंट इसको नोट करें।
अभी बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, सबको समझ में आ गया। इस तरह का कभी भी दे दिया कि इसका ऑल अरेंजमेंट क्या होगा भाई, कुछ नहीं करना है, सबके पावर को ऐड करना है, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल फैक्टोरियल्स, यही है। अब देखा जाए एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम डिस्कस कर दें। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड ऑल पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय ए डिजिट जीरो 1 2 3 4 formed by a digit 0 1 2 3 4 when repetition is not allowed, when digit not repeated when digit not repeated, find all positive number formed by a digit 0 1 2 3 4 when digit या रिपीटेशन नॉट अलाउड, दोनों एक ही चीज है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बोथ आर सेम। सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट करें। अब देखा जाए इसका मतलब क्या है। सवाल तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या है वो देखिए। इसमें जीरो भी है, सवाल को ध्यान से देखना भी है, समझना भी है। और बहुत पहले ये किसी कंपटीशन का सवाल था। अब ये इस तरह का सवाल कैसे बनेगा, आइए सॉल्यूशन। सिर्फ हमको बोला जा रहा है फाइंड ऑल पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय डिजिट 0 1 2 3 4। कैसे बनेगा? तो इसके लिए बॉक्स मेथड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिया हुआ है, नहीं दिया है तो उसके लिए दिमाग नहीं खराब करना है। वो 0 से लेकर 9 तक किसी सवाल में नहीं दिया रहता है। तो करना क्या है भाई, हमको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट हमेशा दिमाग में रखना है। नहीं भी दिया तो अपने से सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए डिजिट क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4। ये देखिए ध्यान से सारे स्टूडेंट। सबसे पहले बॉक्स मेथड पहले हम बनाएंगे 1 डिजिट पॉजिटिव नंबर। 1 डिजिट यहां पे लिख देते हैं, 1 डिजिट पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय डिजिट। पहले लिखा जाए इसको, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। देखिए तो हम कितना बॉक्स बनाएंगे, केवल और केवल एक बॉक्स, ओनली वन बॉक्स, सिर्फ एक बॉक्स, ओनली वन बॉक्स। तो यहां पर क्या क्या आ सकता है इस बॉक्स में? यहां पर जीरो नहीं आ सकता है। 0 1 डिजिट नहीं कहलाता है, सबको पता है। तो यहां पर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो इस खटाल को हम लोग खटाल बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं। किसी को अच्छा लगता है खटाल बोलिए।
इस बॉक्स को हम लोग कितने तरीके से फुलफिल कर सकते हैं? आइदर 1 2 3 4, 4 वेज। ये 4 तरीका से, खाली यहां जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जीरो 1 डिजिट नहीं कहलाता है, सबको पता है। तो एक बॉक्स को जितने तरीके से फुलफिल करेंगे 1 डिजिट पॉजिटिव नंबर उतना ही होगा। यानी 1 डिजिट पॉजिटिव नंबर कितना होगा भाई? 4। इन सारे संख्या से, इन सारे नंबर से 1 डिजिट पॉजिटिव नंबर कितना फॉर्म होगा? ओनली 4। कौन कौन सा होगा देख लीजिए, 1 2 3 4 हो गया। इसको स्टूडेंट नोट कीजिए, 1 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 4। रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया है, उतारा जाए। ये पहला कंडीशन 1 डिजिट। इसके बाद आता है 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय डिजिट व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसको हम हटा रहे हैं, क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। अब यहां पर देखा जाए सारे स्टूडेंट, कितना पॉजिटिव नंबर बनेगा। अब यहां पर दूसरी बात, 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय डिजिट when repetition is not allowed, when repetition is not allowed। देखा जाए तो इसके लिए 2 बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2। डिजिट क्या दिया हुआ है? 0 1 2 3 4। ये तो क्या होगा? अब आइए, जैसे देखिए, ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया 10th प्लेस, तो ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स, क्योंकि यहां 0 नहीं आ सकता है, 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कभी पढ़े हैं? ये देखिए, ये 2 डिजिट नंबर नहीं कहलाता है, या 05 2 डिजिट नंबर नहीं कहलाता, इसको 2 डिजिट नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन इसी को यदि हम उलट देते हैं 50, इसको हम लोग 2 डिजिट बोलेंगे। 0 इधर आ सकता है, इधर नहीं आना चाहिए। ये 2 डिजिट नंबर नहीं कहलाता है, 1 डिजिट कहलाता है। यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, 0 के लिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, 0 यहाँ नहीं आ सकता है। क्या क्या आएगा? 1 2 3 4। यानी इस 10th प्लेस को कितने तरीके से? 4 वेज। आइदर 1, 0 नहीं आ सकता, 0 के लिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है भैया, 0 यहाँ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर बनाना है। ये बात जैसे हम यहाँ पर समझा दिया आपको, 0 यहाँ नहीं आ सकता है, 0 इधर आ सकता है, ये कहलाएगा 2 डिजिट नंबर। लेकिन ये 02 जो है, ये 2 डिजिट नंबर नहीं कहलाता है। ये सारी बातें आपको परमुटेशन सिखाती है, हमें सिखाती है। आइए अब देखा जाए, पहले हम इसको हटा रहे हैं। अब देखा जाए, जैसे ये 4 तरीका से कोई एक डिजिट आ गया, मान लीजिए 3 आ गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड, 3 को हटा देना है। अब यहाँ क्या क्या आ सकता है? 0 यहाँ आ सकता है, 0 यहाँ नहीं आ सकता है। ये 0 यदि यहाँ नहीं आएगा तो 1 2 3 4, आइदर 4 वेज। और जब हम मान लीजिए 4 तरीके में से एक नंबर यहाँ फुलफिल हो गया 3, तो 3 को हटा दीजिए, तो यहाँ क्या क्या आ सकता है? यहाँ 0 आ सकता है। तो 1 2 3 4, इस खटाल को कितने तरीके से? 4 वेज। तो 2 डिजिट नंबर, ये 2 बॉक्स कितने तरीके से? ये भी 4 तरीके से, ये भी 4 तरीके से। तो ये टोटल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय डिजिट
ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 तरीके से ये चीज़ है। इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। मास्टर को कॉल करके बताओ। तीसरा 3 डिजिट नंबर, पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय ए डिजिट 0 1 2 3 4 व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। आइए देखिए, इसके लिए कितना खटाल बनाएंगे? 3 1 2 3 बॉक्सेस। इसके लिए 3 बॉक्स बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आप बता सकते हैं, ये हो गया यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस। यहाँ पे 0 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर फॉर्म करना है, तो यहाँ 0 नहीं आ सकता। क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 तरीके से। तरीका लिखना, नीचे तरीका है 4 वे। अच्छा, कोई एक डिजिट आ गया, मान लीजिए 1 आ गया। 4 तरीके में से कोई एक डिजिट आ गया 1 को हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ पर 0 आ सकता है। मान लीजिए अब ये खटाल कितने तरीके से? 0 2 3 4 वेज। फिर मान लीजिए कोई एक डिजिट आ गया, 0 आ गया, तो 0 को हटा दीजिए। अब आपके पास नंबर ऑफ डिजिट कितना बचा? 2 3 4, 3 तरीके से। तो 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर, फॉर्म बाय ए डिजिट, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 48। तो कहने का मतलब इन सारे संख्या से, इन सारे नंबर से 3 डिजिट का पॉजिटिव नंबर कितना बनेगा, जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउड 48। सारे स्टूडेंट इसको समझ कर नोट करें। अब देखा जाए, अब आपके दिमाग में आ रहेगा कहाँ तक बनाएंगे भाई? 3 डिजिट बना लिए, 1 डिजिट बना लिए, ये भी आपको सोचना है। देखिए कितना टोटल डिजिट लिया गया है, 1 2 3 4 5। तो हमको 3 डिजिट पर नहीं रुकना है, 4 डिजिट पॉजिटिव नंबर भी बनाना है और 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर भी बनाना है। 6 डिजिट नहीं पॉसिबल है, चूँकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना दिया हुआ है भाई? 5। इसलिए 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर तक बनेगा। देखिए सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। अब हम लोग बात करते हैं फोर डिजिट पॉजिटिव नंबर। इसको नोट, इसका यूज लास्ट में है। 4 डिजिट पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय ए डिजिट तो इसके लिए कितना बॉक्स बनाएंगे? 4 बॉक्स। डिजिट क्या दिया हुआ है? सबका दिमाग को एकदम ब्रेन वॉश करना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, ये चीज़ से भागना नहीं है, इसमें कूद जाना है। परमुटेशन भागने की चीज़ नहीं है, गोता लगाना है, उसमें कूद जाना है। परमुटेशन में कूद जाना है हमें, परमुटेशन से भागना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट परमुटेशन से भागते हैं।
नहीं, कूद जाना है, गोता लगाना है। जब गोता लगाएंगे तो समुद्र से मोती निकलेगा। अब देखा जाए, अब ये याद रखना है 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर। अब हम लोग बात करते हैं 4 डिजिट पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय डिजिट व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आइए सेम थिंग्स, जीरो यहां नहीं आ सकता है, जीरो के लिए यहां कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर क्या आ सकता है 1 2 3 4, 4 वेज। एकदम जीरो को भूल जाइए, चूंकि जीरो यहां नहीं आएगा। तो 1 2 3 4। अब मान लीजिए जीरो यहां नहीं आता, कोई भी एक आ गया, 1 तरीका, 1 आ गया। तरीका कितना है? 4 तरीका, तरीका 4 है, ऑप्शन 4 है। ऑप्शन को काउंट करना है, ये नहीं देखना है कि 1 आ गया। हम लोग को दिक्कत होती है 4 तरीका, तो 1 कहाँ से लिख दिए? 1 आया, ये 4 तरीके से फुलफिल होगा। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आइए। अब मान लीजिए 1 को भूल जाइए, चूंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। जीरो यहां आ सकता है, 1 2 3 4, ये 4 तरीके से। मान लीजिए यहां जीरो आ गया, तरीका क्या है? 4। 1 फुलफिल, जीरो फुलफिल। जीरो को हटा दीजिए, इसके लिए कितना ऑप्शन भाई? 3 ऑप्शंस। इसके लिए कितना ऑप्शंस भाई? 2 ऑप्शंस। व्हेन रिपीटेशन, ये ऐसा क्यों हो रहा है? व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देन टोटल नंबर ऑफ वे, या ऐसा भी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय डिजिट 4 × 4 × 3 × 2, 96। 4 डिजिट पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय डिजिट 96। सारे स्टूडेंट समझ कर नोट करें। 96 कैसे आया सर? सारे स्टूडेंट इसको समझ कर नोट करें। अब कहाँ तक बनाएंगे? आपके दिमाग में ही आ रहा है, कहाँ तक बनाएंगे? तभी आपको क्लियर किए, जितना डिजिट दिया हुआ है उतना डिजिट तक बनाएंगे। 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है कि डिजिट से कितना डिजिट बना सकते हैं। अब लास्ट में 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय डिजिट 0 सॉरी 6 नहीं 5। देखिए हम किताब देख के तो पढ़ाते नहीं हैं, तो कहीं लिख दिए 5, 0 1 2 3 4, यहाँ 0 1 2 3 4 दिया और डिजिट कितना है? 5। चलिए 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5। अगेन जीरो के लिए यहां कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस बॉक्स में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4, कोई एक डिजिट आ गया, 4 तरीके में से कोई एक डिजिट। जीरो यहां आ सकता है, ये भी 4, रिपीटेशन नॉट अलाउड, 3 2 1, यानी 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय डिजिट मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग 4 × 4 × 3 × 2 × 1, 96। सारे स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो गई होगी, नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चन क्या किया गया है? ऑल पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय डिजिट 0 1 2 3 4 व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड।
सारे स्टूडेंट देख लें। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मेरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे तहकीकात किया जाए। ऑल पॉजिटिव नंबर फॉर्म बाय डिजिट, ऑल पॉजिटिव numbers formed by digit 0, 1, 4। पहला क्या लिखेंगे? 1 डिजिट पॉजिटिव नंबर, 1 डिजिट पॉजिटिव नंबर प्लस 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर प्लस 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर प्लस 4 डिजिट पॉजिटिव नंबर प्लस 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स। चलिए अब आइए सवाल को जोड़ा जाए, देखा जाए सारे स्टूडेंट। 1 डिजिट पॉजिटिव नंबर कितना था? 4 प्लस 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर 4 प्लस 16 प्लस 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर 48 प्लस 4 डिजिट पॉजिटिव नंबर 96 प्लस 5 डिजिट पॉजिटिव नंबर 96। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। इसका वैल्यू हो गया 260। आंसर सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। तो ये क्वेश्चन है कि आपसे क्या पूछा गया है, इसी में कह देगा रिपीटेशन इज अलाउड, फिर एक अलग तरह का टॉपिक हो गया। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कितने तरीके से अरेंज करते हैं, ये भी लंबा टॉपिक चलने वाला है और आपको बोर फील नहीं होने देंगे, एक एक बात को आपके दिमाग में डालेंगे और जीरो से हीरो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू। यदि चैनल अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए, दूसरे को भी पढ़ने का मौका दीजिए, अपने साथियों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।